हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बट उसमें कुछ नॉइस ज़्यादा ही है और उसको और इम्प्रूव करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डिफरेंस क्या है डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में। समटाइम्स ये सिमिलर लगता है हमें और हम समझ नहीं पाते हैं कि डिसेबिलिटी क्या होती है और डिसऑर्डर क्या होता है। आज हम इनके कॉजेज और एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे कि डिसेबिलिटी है क्या और डिसऑर्डर क्या होता है। तो इनके मीनिंग, कॉजेज और एग्जाम्पल्स के साथ में हम इसको क्लियर अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिसेबिलिटी के बारे में। देखिए, जब मैं आप लोगों को डिसेबिलिटी पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद आप डिसऑर्डर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। उसके बाद आप बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके पूरा डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में। क्योंकि जितना बार आप टॉपिक को बार बार समझेंगे, 2-3 बार आप देखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कोई भी जो बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, वो प्रॉपर काम नहीं करता। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपना कोई भी बॉडी पार्ट प्रॉपरली जो है यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, हो सकता है वो इंजरी की वजह से या फिर कोई डिजीज की वजह से ऐसा हो जिसके कारण वो अपना कोई भी बॉडी पार्ट, ठीक है, कोई भी बॉडी पार्ट यूज अगर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, चाहे हाथ यूज नहीं कर पा रहा है या पैर यूज नहीं कर पा रहा है, कोई भी बॉडी पार्ट अगर वो यूज नहीं कर पा रहा है तो उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी। क्या कहते हैं हम उसको? डिसेबिलिटी। इसके कॉजेज समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, अर्थराइटिस, बैक पेन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, किडनी, ये सारी मतलब किडनी से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं, ठीक है, तो ये सब जो हैं इसके कॉजेज हैं। यानी कि इनकी वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है। यानी कि अगर अर्थराइटिस है किसी को या बैक पेन है, हार्ट डिजीज है, तो इस तरीके की जो भी डिजीज होती हैं वो लीड कर सकती हैं, यानी कि कारण बन सकती हैं डिसेबिलिटी का। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं किस तरीके की डिसेबिलिटी। तो देखिए, इंपेयरमेंट इन अ पर्सन्स बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी क्षतिग्रस्त, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाना पर्सन के, किसी भी पर्सन के बॉडी स्ट्रक्चर में या उसके फंक्शन में, जैसे कि लॉस ऑफ लिम्ब, ठीक है, लॉस ऑफ विजन यानी कि दिखाई नहीं देना, या मेमोरी का लॉस हो जाना, ये एक तरीके की डिसेबिलिटी ही है। ठीक है, तो अगर इनमें से जो भी प्रॉब्लम्स, ये कॉजेज जो हैं, ठीक है, लीड करते हैं डिसेबिलिटी को। डिसेबिलिटी यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके एग्जांपल, जैसे लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ लिम्ब, ठीक है, हाथ या पैर का कोई दिक्कत हो जाना, ठीक है, मेमोरी का लॉस हो जाना, तो ये सब एग्जांपल्स हैं। रिजल्ट्स इन वॉकिंग प्रॉब्लम, वॉक में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वॉक नहीं कर पाते हैं कई बार। एक्टिविटी लिमिट हो जाती है, यानी कि जो भी काम करता है कोई इंसान और अगर वो डिसेबल है तो उसकी जो एक्टिविटी है वो लिमिट में होगी, लिमिटेशंस लग जाती हैं उसके ऊपर, वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाता, अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, प्रॉब्लम इन रिमेंबरिंग, कोई याद करने की चीज़ है उसको याद नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आती हैं अगर कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी अगर उसको है। ठीक है, तो यहां पे हमने डिसेबिलिटी को समझा। कोई भी डाउट हो उसको कमेंट में बताइए। अब हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर के बारे में। तो चलिए डिसऑर्डर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी को। तो अब डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो डिसऑर्डर में क्या है? अ डिस्टर्बेंस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड और बॉडी। यहां पे माइंड और बॉडी की जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, माइंड को जरा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइंड और बॉडी में कोई भी जो डिस्टर्बेंस हो जाती है, जो नॉर्मल फंक्शन करने में दिक्कत होती है अगर, तो उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर। अब ये ऐसे आपको लग रहा होगा कि डिसेबिलिटी में भी लगभग सेम या सिमिलर सा लग रहा है, लेकिन हम जब कॉजेज इसके पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। कॉजेज इसके जो हैं जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं,
ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से जो है वो डिसऑर्डर हो सकता है, कॉजेज में आता है ये। ऑर्गेनिक फैक्टर्स जैसे कि ब्रेन का डैमेज हो जाना, ठीक है, ब्रेन का अगर डैमेज कुछ हो गया है, ब्रेन डैमेज हो गया है तो वो डिसऑर्डर हो सकता है उसमें। बायोकेमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी केमिकल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, बायोकेमिकल फैक्टर्स, उससे रिलेटेड भी डिसऑर्डर हो सकता है। साइको सोशल फैक्टर्स, अब साइको सोशल फैक्टर्स क्या है, हमारे जो सोसाइटी होती है उसका, और हमारे जो घर, मतलब पूरा जो घर और सोसाइटी होती है, आसपास का एनवायरनमेंट होता है, उसका जो साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, उससे ही रिलेटेड है साइको सोशल फैक्टर्स। तो वो फैक्टर्स क्या है, जैसे चाइल्ड एब्यूज, पेरेंटल का रिजेक्ट कर देना अपने बच्चे को, या पॉवर्टी, ये सारे जो हैं कॉजेज हैं वो लीड करते हैं डिसऑर्डर को। किसको लीड करते हैं? डिसऑर्डर को। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये डिसऑर्डर ही है एक तरीके का। एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये क्या है? देखिए, कभी गहरा आघात या सदमा वगैरह होता है तो उसके बाद में भी कई तरीके के डिसऑर्डर्स देखे जा सकते हैं मरीज में, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर्स लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा। अब ये आपको कमेंट में बताना है कि ये दोनों है क्या। देखिए ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये आप कमेंट में मुझे बताइए ये किस तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा, ये किस तरीके का जो है डिसऑर्डर है। तो यहां पर हम अब दोनों को एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर हम मीनिंग से चलते हैं। देखिए मीनिंग यहां पर देखिए आप, डिसऑर्डर का मीनिंग है एक डिस्टर्बेंस होता है नॉर्मल फंक्शनिंग में माइंड की, ठीक है। और यहां पे क्या है, इसमें कोई भी बॉडी पार्ट आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। फिर कॉजेज में आप देखिए यहां पे जेनेटिक फैक्टर्स, ऑर्गेनिक फैक्टर्स वगैरह दे रखे हैं, अच्छे से समझिए, ठीक है। और यहां पर इसके कॉजेज जो है वो डिफरेंट है। अर्थराइटिस, बैक पेन, हार्ट डिजीज, ये लीड कर सकते हैं डिसेबिलिटी को। जबकि यहाँ कॉजेज में मतलब डिसऑर्डर में जो कॉजेज हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स, ऑर्गेनिक फैक्टर्स, ब्रेन डैमेज, ये सब हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल और इसका देख लेते हैं। एग्जांपल में देखिए जैसे कि ओसीडी यहाँ पर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कई बार बार चीज़ों को छूना, इस तरीके का जो वो होता है ना, एक ऑब्सेसिवनेस होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसको हम कहते हैं। फिर यहाँ पर जो है इसमें इम्पेयरमेंट हो जाता है, यानी कि क्षति पहुंचना, पर्सन्स की बॉडी, कोई भी पर्सन है उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर में दिक्कत होना, ठीक है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाना, लॉस ऑफ लिम्ब, लॉस ऑफ विजन, ये सब यहाँ पर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। हम लोगों ने आज समझा डिसेबिलिटी का और डिसऑर्डर का मीनिंग, उनके कॉजेज और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो। तो आई होप स्टूडेंट्स पुरानी जो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है उससे बेहतर कंटेंट और उससे अच्छा मैंने आपको आज समझाया होगा, क्योंकि मेरी ही वीडियो मैंने वो अपलोड जो की है उसमें मैंने आप लोगों को समझाया तो ठीक है, बट उसमें थोड़ी नॉइस हो गई है काफ़ी, ठीक है, उसमें नॉइस है, इस वजह से उस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को सुनने में, ठीक है। कई मेरे पास कमेंट भी आए तो उन्होंने लिखा है कि नॉइस बहुत है वीडियो में, तो इसीलिए मैं ये वीडियो और अच्छे से आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली।